तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मेरे पास इंट्रो नहीं है, लेकिन हम गए थे नैमिषारण्य से अयोध्या की तरफ। सो इस व्लॉग में मैं आपको अयोध्या में जहाँ जहाँ पे भी मैं शूट कर सकता था वो वाला एरिया दिखाऊंगा। उनका टूर देने वाला हूँ। देखो यहाँ पे, इसको पहले बंद कर देते हैं। सो इस कमरे में फाइनली है एसी। और मैं आपको बताना भूल गया कि हम अयोध्या पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बैठी है मम्मी। ये रहा हमारा आलीशान सा बेड। सही है, मतलब आलीशान तो नहीं, ऊपर भी अच्छी सीलिंग वगैरह बना रखी है। दीवारों पे भी वॉल आर्ट है। यहाँ पे स्टूल है, यहाँ पे अलमारी है और यहाँ पे एक वॉशरूम। यही था, छोटा सा है लेकिन अच्छा रूम है, क्योंकि इसके अंदर फाइनली एसी है, जो कि नैमिषारण्य में नहीं था, जो कि हमको बहुत ज़्यादा सताया उसने रात को। सो अब मैं आपको मिलूँगा राम मंदिर तक पहुँच के। सो फ्रेंड्स, हम लोग राम मंदिर नहीं जा रहे थे, पहले उससे हम जा रहे थे सरयू नदी। हमको जब हम जा रहे थे, जब पता चला कि हम सरयू नदी जाएंगे, पहले वहाँ पर स्नान करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे घूमने के लिए। देखो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी, ये एक तारा था। मतलब राम मंदिर को, सॉरी, वो अयोध्या को बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखा है, राम मंदिर बोलूँ। देखो अब हम पहुँचते सरयू नदी। अब मैं आपसे सरयू नदी पहुँच कर मिलता हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं सरयू नदी। अब दिखाता हूँ आपको जाके वहाँ पर, जो कि इतनी सुंदर, इतनी बड़की नदी है। अरे ओ माय गॉड ब्रो, भाई कितनी ज़्यादा बड़ी नदी। गंदा भी नहीं है, सही नहीं है। कहाँ तक फैल रखी है भाई ये नदी। ना भाई, मेरे को दिखाई दे रही है भाई कितनी सुंदर लग रही है। अभी हम छोटा सा स्नान वगैरह करेंगे, देखते हैं, रुको। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे जा चुके थे नहाने के लिए, और हमने यहाँ पे सरयू नदी में करी थी बहुत सारी मस्ती। हमने यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचाई थी, क्योंकि हमने और जगह नहीं खिंचाई, तो हमारा मन था कि हम यहाँ पे कम से कम सरयू नदी अयोध्या में तो फ़ोटो खिंचाएँ। और मतलब हम दोनों ने, विमान और मैंने, बहुत मस्ती करी थी। यहाँ पे नीचे है ना, मिट्टी सेटल हो रखी थी, तो हम दोनों उस मिट्टी को एक दूसरे के ऊपर फेंक भी रहे थे। मतलब मज़ा आ रहा था हमको, बहुत मज़े करे हमने। ये देखो, और मैंने इसकी शॉर्ट्स भी डालनी है अभी थोड़े टाइम में। सो फ्रेंड्स, हाँ, हम यहाँ पे एक मंदिर में गए थे जहाँ पे बहुत सारी शिला थी। मतलब इस मंदिर का नाम नहीं पता, मंदिर था क्या था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जगहों से लाई शिला थी। जैसे यहाँ पे कुछ तो नेपाल से लाई हुई भी थी। ये देखो कितनी सारी पत्थर यहाँ पे शिलाएँ हैं। ये देखो कितनी अलग अलग टाइप की हैं, और कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में भी। ये देखो अलग अलग कलर की, अलग अलग टाइप की पत्थर। ये देखो यहाँ पे और भी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ भी खिंचा रहे थे। हमने नहीं खींची, लेकिन क्योंकि मेरे को फ़ोटो सेशन का इतना शौक़ नहीं है। बस ये यहाँ पर खींची थी मैंने, यहाँ पर शिवलिंग में, और वहाँ पे क्या, वो त्रिशूल बगल में जो दिख रहा है, देखो ये रही वो। मैंने यहाँ पर अपने भाई के साथ, मतलब मैं अकेले ने सेल्फी खींची थी। यहाँ पे बड़ी सी एक गदा थी, एक साइड में तबला था, और उसके साइड में था एक धनुष। देखो कितने बड़े बड़े थे ना, कितने बड़े बड़े लग रहे हैं। देखो, और कितना अच्छा भी लग रहा है गदा, देखो कितनी अच्छी लग रही है। और वो
तबला भी कितना अच्छा लग रहा था। ये देखो, मेरी नानी बोल रही थी फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन हम रिकॉर्ड कर रहे थे पहले। और सो फ्रेंड्स, ये था वो धनुष जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचाई थी और मम्मी ने हमारा पोपट कर दिया वीडियो बनाकर। ये देखो, आगे और भी ज़्यादा पत्थर थे। देखो कितने सुंदर सुंदर पत्थर यहाँ पे, और आगे की तरफ यहाँ पे एक राम दरबार भी था। ये देखो, ये भी कितनी सुंदर यहाँ पे ऐसे फ़ोटो सी बनाई हुई है पत्थर से ही। और ये देखो, यहाँ पे एक अंकल ये बजा रहे थे। अब मेरे को नहीं पता इसमें से आवाज़ आ रही थी कि नहीं, क्योंकि मैं उधर नहीं था, मम्मी वीडियो बना रही थी। और यहाँ पर ये देखो, ये शायद से राम मंदिर में लगाई जाएंगी ये सारी की सारी मूर्तियाँ। ये अभी मतलब पूरी जो रामायण है उसकी जितनी भी सारी मूर्तियाँ वो सारी लगाई जाएंगी वहाँ पर राम मंदिर में। तो उसके लिए यहाँ पे मूर्तियों का काम चल रहा था। बहुत सारी मूर्तियाँ थी यहाँ पे, मतलब जितने भी सीन्स थे रामायण के सारे इन मूर्तियों में था। और वहाँ पे पीछे लिखा हुआ था कि सारी मूर्तियाँ रामायण में जाएंगी, वो सॉरी अयोध्या में, वो राम मंदिर में जाएंगी, रामायण बोलो, माय बैड। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ बना रखी हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। जैसा कि सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो वाला सीन था जब वो राम भगवान दशरथ जी का आशीर्वाद लेके अपने वनवास के लिए जा रहे थे। सो अब मैं इस क्लिप को यहीं पेंड करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है ये वाली क्लिप। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ थी। देखो कितनी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, अलग अलग टाइप, मतलब अलग अलग टाइप में, मतलब मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अभी इनके ऊपर कलर भी होएगा और फिर जाएंगी शायद राम मंदिर में। सो फ्रेंड्स, ये है गणेश वाटिका, ये भी उसी मंदिर में है। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा हरियाली और फूल वगैरह हैं। और यहाँ पे एक शेड भी थी जहाँ पर अगर बारिश वगैरह आ जाए तो आप रुक सको। और यहाँ पे गणेश जी की एक सुंदर सी मूर्ति भी थी, जिनके साइड में हनुमान जी हैं। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है मूर्ति। और ये इस गणेश वाटिका के अंदर ही थी, तो ये गणेश वाटिका के अंदर ही, इसीलिए इसका नाम गणेश वाटिका है, क्योंकि इसके अंदर गणेश जी की ये मूर्ति है। और यहाँ पर आगे और भी मतलब एरिया है, घूम सकते हो आप, यहाँ पे बैठ सकते हो, थोड़ी देर आराम कर सकते हो पूरा वो घूम कर। ये देखो कितना सुंदर है, कितने सुंदर पेड़ हैं, ये देखो। और आगे की तरफ यहाँ पर ये मूर्ति थी जहाँ पर यशोदा माता अब वो बाल कृष्ण जी को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई हैं। और साइड में यहाँ पे दो मोर की मूर्तियाँ भी थी, और ऊपर से ऐसे ये था। साइड में वो छोटा सा हिरण भी था, छोटा मतलब था, हिरण था एक। ये देखो यहाँ पे साइड में और एक और मूर्ति थी, और ये ही थी वो गणेश वाटिका। देखो कितनी बड़ी है और कितनी अच्छी है। सो फ्रेंड्स, हम एक और मंदिर गए थे, ये था 108 शिवलिंग मंदिर। ये देखो, मतलब हम जब राम मंदिर में जा रहे थे उसके रास्ते में ही पड़ा था ये 108 शिवलिंग मंदिर, तो हमने सोचा एक बार इसको देख लेते हैं। इसके अंदर टोटल 108 शिवलिंग थे। देखो कितना ज़्यादा सुंदर मंदिर है, इसके अंदर कितनी ज़्यादा सुंदर मूर्ति है। और साइड में थे वहाँ पे 108। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग गए थे हनुमानगढ़ी, और वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी तो हम वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सो मैंने इसी में आप लोगों को बता दिया। ये देखो वहाँ पे साइड में 108 शिवलिंग। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आ चुके थे राम मंदिर, और ये इतना ज़्यादा बड़ा मंदिर था ना, इतना ज़्यादा बड़ा, इसके अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, तो हमने थोड़ा सा ही शूट करा है, मतलब हाँ, तो इसके अंदर शूट करना अलाउड नहीं था। मतलब ये बहुत ज़्यादा सुंदर बन रखे थे मंदिर अंदर से, और इसको घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। हम तो इसको पूरा घूम भी नहीं पाए थे। इसको पूरा घूमने के लिए तो मतलब 4-5 घंटे तो आराम से चाहिए। उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पैदल चलना पड़ेगा, इतना बड़ा मंदिर है। हमारे राम जी से के दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे, मतलब धक्का मुक्की से नहीं हुए थे, बहुत आराम से हो गए थे। लेकिन चलना बहुत पड़ा था इसके अंदर, और ज़्यादा रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो बस हमारे पास ये थोड़ी सी शॉर्ट की क्लिप्स ही हैं। ये देखो कितना सुंदर मंदिर है, मतलब यहाँ पे पूरा लाइन वाला सिस्टम था, तो हमको ऐसे कुछ दिक्कत नहीं हुई, तो हम आराम आराम से चल रहे थे। और उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे दूसरे मंदिर,
यहाँ पर एक मतलब ऐसा बोल रहे थे वो लोग, मैं क्लेम नहीं करता, ऐसा बोल रहे थे कि वहाँ पर एक गुरुजी हैं जिनने 25 साल से कुछ भी नहीं खाया। ये देखो उसी मंदिर में ये मूर्तियाँ वगैरह थी। सो फ्रेंड्स इस मंदिर का नाम था सीता रसोई। ये देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। तो हमने शॉर्ट्स को ही लॉन्ग के लिए यूज़ कर लिया। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और फिर हम लोग दूसरे मंदिर गए जिसका नाम था बड़े हनुमान जी मंदिर। उनके एंट्रेंस पे देखो कितने सुंदर से बड़े हनुमान जी बना रखे हैं। जब उसके बाद हम लोग जाते हैं उसके अंदर, देखो कितनी सुंदर एंट्रेंस है। अंदर पहुंचने के बाद यहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी, उनके साइड में ही यहाँ पर थी बड़े हनुमान जी की मूर्ति। ये देखो कितनी सुंदर बनाई हुई है ये मूर्ति। इतनी सुंदर मूर्ति बनाई हुई है, ऐसे मतलब ऐसे सीने से दिखा रखा है। इस सीने में से राम जी और सीता जी की फोटो है। उसके बाद हम लोग गए एक और मंदिर, वाल्मीकि रामायण भवन गए थे हम। उसके बाद ये देखो इसकी भी एंट्रेंस बहुत ज़्यादा बड़ी थी और ये इसके अंदर चलना बहुत था, पता नहीं क्यों इतना बड़ा मंदिर बना रखा था। तो मतलब यहाँ पे रामायण वगैरह होती हुई कथा, तो बैठने के लिए इतनी ज़्यादा जगह थी, तो आगे बहुत ज़्यादा चलना पड़ा हमको जाने के लिए, आगे मूर्ति देखने के लिए खाली। ये साइड में से जो भी चढ़ावा वगैरह आता है वो रखा हुआ था। फिर हमको चलना पड़ा बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ। ये देखो, और जब हम पहुंच गए वहाँ पर, यहाँ पर हमको देखने को मिली बहुत ज़्यादा सुंदर मूर्तियाँ, मूर्ति नहीं मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर मूर्ति थी। यहाँ पे राम दरबार बना हुआ था। और फिर वहाँ से ही साइड में जाके यहाँ पर ये देखो आगे की तरफ, वहाँ पे आगे की तरफ विष्णु जी की मूर्ति थी। सो फ्रेंड्स ये था आज का अयोध्या का भ्रमण का व्लॉग। अब मैं आपको मिलूँगा अगले व्लॉग में वाराणसी के। बाय।